हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। आज हम बात करने वाले एक और नई भर्ती के विषय में। ये जो नई भर्ती रहने वाली है किस विभाग के अंतर्गत रहने वाली है और ये कितने पदों पर रहने वाली है और इसकी क्या क्या सैलरी रहने वाली है इन पदों की। आइए चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैं बात बताऊं आपको, ये जो भर्ती है ये भर्ती आपका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एडिया भवन रोशनाबाद हरिद्वार के पदों पर, हरिद्वार के कार्यालय के लिए ये जो पद हैं ये रहने वाले हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो जिला विधि सेवा प्राधिकरण का जो कार्यालय हरिद्वार का है वहाँ ये सारे पद भरे जाने हैं। ठीक, और ये सारे पद संविदा आधार पर भरे जाने हैं, इस बात का आप सभी ध्यान देंगे। इसमें आगे कहा गया है आपसे कि माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के पत्रांक दिनांकित 20/6/2024 के क्रम में जनपद हरिद्वार में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के क्रियान्वयन हेतु निम्नांकित पूर्णकालिक अधिवक्ता गण एवं कार्यालय स्टाफ की आवश्यकता संविदा के आधार पर की जानी है, जिसका विवरण इस प्रकार है। ठीक है, संविदा के आधार पर की जानी है और जिसका विवरण इस प्रकार है। ठीक, आइए बात करते हैं पद की और क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे, बने रहिएगा। ठीक है, जो भी चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए यदि आपको हमारी जो जानकारी है वो आपको अच्छी लगी हो। ठीक, बात करते हैं पहले पद की। जो पहला पद आपका रहने वाला है वो डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल का रहने वाला है, जिसकी जो सैलरी है वो 50,000 पर मंथ रहने वाली है, जिसमें केवल 2 पद हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, पहला इसने कहा गया है कि प्रैक्टिस इन क्रिमिनल लॉ एटलीस्ट 7 years, एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल लॉ, excellent oral and written communication skills, skill in legal research, thorough understanding of ethical duties of defense counsel, ability to work effectively and efficiency with other, must have handled at least 20 criminal trial in session court। मीन्स इस बात का ध्यान देंगे, must have handled at least 20 criminal trial in session courts, IT knowledge with proficiency in work any other work assigned by legal service authority। ये सारी क्वालिफिकेशन आपके पास रहेंगी, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले पद की। जो अगला पद रहने वाला है, अगला पद आपका रहने वाला है असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल का, जिसकी जो सैलरी रहने वाली है पर मंथ 30,000 रहने वाली है और ये पद केवल एक रहने वाला है। ठीक, इसकी अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रैक्टिस इन क्रिमिनल लॉ फ्रॉम 1 to 3 years, 1 से 3 साल के बीच में प्रैक्टिस होनी चाहिए क्रिमिनल लॉ की। गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास हो, थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिकल ड्यूटीज ऑफ डिफेंस काउंसिल, एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद अदर्स, एक्सीलेंट राइटिंग एंड रिसर्च स्किल्स आपके पास हो, आईटी नॉलेज आपके पास हो और बाकी सारे काम एनी अदर वर्क असाइंड बाय लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, ये सारी आपकी क्वालिफिकेशन ही आपके पास हो, तभी जाके आप इस पद के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले पद की। जो अगला पद रहने वाला है आपका ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क का पद रहने वाला है आपका, जिसकी जो सैलरी है वो 20,000 पर मंथ रहने वाली है और केवल 2 पदों के लिए आपका पद जो है 2 पदों के लिए रहने वाला है। ठीक, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ, इसमें ग्रेजुएशन आपको पूर्ण होना चाहिए आपका और बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट हो और आप डिक्टेट करके एंटरिंग डेटा आपको चढ़ाना आना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति डिक्टेट कर रहा है तो उसके साथ साथ आपको डेटा को कंप्यूटर में चढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, फाइल मेंटेनेंस का काम आना चाहिए और बाकी सारे का लीगल अथॉरिटी सर्विसेज के जो काम है वो आपको आ जाए तो आपका ये पद सुरक्षित रह सकता है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं अगला पद की। जो अगला पद आपका रहने वाला है वो रिसेप्शनिस्ट कम आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का रहने वाला है, जिसकी सैलरी भी 20,000 रहने वाली है और केवल यह एक पद है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। ठीक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास हो, वर्ड प्रोसेसिंग एबिलिटीज आपके पास हो, एबिलिटी टू वर्क टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीफोन, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड्स का कार्य आपको आए, इसमें आपको काम करने की आदत हो, प्रोफिशिएंसी विद गुड टाइपिंग स्पीड, एनी अदर वर्क असाइंड बाय लीगल सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ के जो अन्य कार्य हैं वो भी आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पद की। अगला पद जो रहने वाला है वो पियोन का रहने वाला है, पियोन या मुंशी अटेंडेंट हम कहेंगे। इसकी सैलरी जो रहने वाली 12,000 रहने वाली है और यह एक पद है जो प्रति माह जो सैलरी है 12,000 है और ये एक पद है। ठीक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें पियोन की या अटेंडेंट की, मिनिमम हाई स्कूल आपके पास हो। वर्क प्रोफाइल आपका क्या होना चाहिए, क्लीनिंग द ऑफिस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑफिस आवर्स, काम कार्य शुरू होने से पहले आपकी ऑफिस को साफ करना आपका काम, इंश्योरिंग दैट ऑल प्लेसेस इन द ऑफिस आर केप्ट क्लीन, और ये सुनिश्चित करना कि सभी चीज़ें ऑफिस में साफ है सुथरी हैं, ब्रिंगिंग एंड सर्विंग वाटर बेवरेजेस टू द विजिटर्स इन द ऑफिस, जितने भी विजिटर्स वहाँ पहुँचे तो सबके लिए वाटर सर्विस करना या बाकी सारी सर्विसेज आपको आनी चाहिए, कैरिंग डेक ETC,
एनी अदर वर्क असाइंड बाय लीगल अथॉरिटी, और बाकी जो लीगल अथॉरिटी आपको कार्य सौंपेगी उस कार्य को आपको करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इतने पद रहने वाले हैं, इस बात का ध्यान देंगे। एक पद आपका पियोन का रहने वाला है, दो आपका डेटा एंट्री, एक पद डेटा एंट्री 2 हो गए, दो आपका असिस्टेंट क्लर्क 4 पद हो गए, एक आपका असिस्टेंट लीगल 5 पद हो गए, और दो आपके डिप्टी चीफ लीगल हो गए 7 पद। कुल 7 पदों के लिए जो भर्ती है ये होने जा रही है, इसमें ध्यान देंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसके, और क्या इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया इच्छुक व अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा अपना पूर्ण रूप से भरा आवेदन प्रमाणित फोटो सहित पहचान पत्र एवं नियत अर्हता संबंधी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित अपना पूर्ण पता लिखें। वो 25 रुपये के डाक टिकट चस्पा किए एक लिफाफे के साथ, मीन्स एक आपने डाक टिकट लेना है जिसमें 25 रुपये का आपने डाक टिकट लगाना है, एक लिफाफा लेकर 25 रुपये के उसमें डाक टिकट लगाने हैं, के साथ कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार में डाक द्वारा अथवा दस्ती दिनांक 20/8/2024 या रजिस्ट्री वगैरह करके 20/8/2024 मतलब 20 अगस्त तक समय 5 बजे तक दिया जा सकता है। तो समय शाम 5 बजे से पहले पहले आपकी जो डाक है वो वहां पहुंच जाए। डाक अथवा दस्ती उक्त समय के पश्चात कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद यदि आपकी डाक पहुंचती है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पद हेतु आवेदन के दिशा में उसका प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन किया जाना चाहिए। एक आबद्ध अग्रतर आदेश तक एवं इस शर्त के अधीन होगा कि एक व्यावसायिक आवेदन है, किसी सिविल पद पर नियुक्ति नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान देंगे, मतलब इसका मन का मतलब ये है कि हम कभी भी इस भर्ती को कैंसिल कर सकते हैं बिना किसी सूचना दिए। ठीक हो गया, इस बात का ध्यान देंगे। और ये बात ध्यान दें कि अपने जितने भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पूर्ण रूप से भरकर और सेल्फ अटेस्ट करके, और उसमें अपना जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, सबकी फोटोकॉपी स्वप्रमाणित होनी चाहिए, और पूर्ण पता लिखे 25 रुपये के डाक टिकट के साथ आपको उसको कार्यालय में भेज देना। किस कार्यालय भेजना? आपका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के कार्यालय में आपको क्या कर देना है, वो डाक द्वारा भेज देना, चाहे आप स्पीड पोस्ट करें चाहे आप रजिस्ट्री करें। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें। इसमें कहा गया है उक्त पदों हेतु आबद्ध को किसी बिना सूचना के, जो मैंने आपको बता दी बात। ठीक है, इसके बाद इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा डाउनलोड। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखो जितने भी आपको लग रहा है कि और डिटेल्स अगर हमें चाहिए तो उसके लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट्स की जो लिंक है ये आपको दी गई है, इस पर जाकर आप बाकी सारी डिटेल्स उसमें पढ़ सकते हैं क्या क्या रहने वाली हैं। ठीक है, डाउनलोड किया जा सकता है, अथवा आवेदन हेतु नियत तिथि से पूर्व कभी भी कार्यालय समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यालय से फोन नंबर, ये कार्यालय का फोन नंबर है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार का, एवं ईमेल व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। अग्रतर सूचना जनपद न्यायालय हरिद्वार की उक्त सूचना ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके माध्यम से बाकी सूचना आपको दे दी जाएगी। फिलहाल आप अपना फॉर्म भर लीजिए। यदि आप क्लर्क पद के लिए भर रहे हैं चाहे पियोन पद के लिए भर रहे हैं तो एक अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, संविदा आधार पर रहने वाली है, जिला सिविक विधिक जिला सेवा विधिक प्राधिकरण ऑफिस के अंदर रहने वाली, तो बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ठीक है, और आपको कैसी जानकारी लगी, सूचना कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि किसी का सिलेक्शन हो जाए तो हमें जरूर बताइए और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, चाहे आप उत्तराखंड में कहीं से भी हो तो प्लीज़ इसको फिल करिएगा। ठीक है, तो यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहिए बाकी किसी अन्य जानकारी के लिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।